सावन का पावन महीना हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित सबसे विशेष और पुण्यदायी समय माना जाता है। यह महीना केवल व्रत और उपवास का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति, तप और अध्यात्म की ओर उन्मुख होने का अवसर होता है। जैसे ही सावन का महीना समापन की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे आध्यात्मिक साधना को और गहराई से अपनाने की आवश्यकता होती है। इस लेख में हम जानेंगे उन 5 विशेष कार्यों के बारे में जिन्हें सावन समाप्त होने से पहले अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि शिव कृपा बनी रहे और जीवन में शांति, सफलता और मोक्ष की प्राप्ति हो। 1. शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, आंतरिक शुद्धि और पापों का क्षय। सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। यह न केवल शारीरिक क्रिया है, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी शुद्धि का मार्ग है। जल का शुद्धतम रूप जब भक्तिपूर्वक शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, तो वह हमारे भीतर की सभी नकारात्मकताओं को बहाकर ले जाता है। जलाभिषेक के दौरान नमः शिवाय का जाप करना मन को एकाग्र करता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। विशेष रूप से गंगा जल, दूध, शहद, दही और बेलपत्र से शिव का अभिषेक करना शिव तत्व को प्रसन्न करता है। यह क्रिया न केवल व्यक्ति के वर्तमान जीवन की परेशानियों को दूर करती है, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्म बंधन से मुक्ति का भी साधन बनती है। 2. बिल्वपत्र और धतूरा अर्पित करें, शिव के प्रिय भोग से पाएं विशेष आशीर्वाद। शिवजी को बिल्वपत्र, धतूरा, आक के फूल अत्यंत प्रिय हैं। इन प्रतीकों का आध्यात्मिक अर्थ है त्याग, तपस्या और नियंत्रण। जब कोई भक्त श्रद्धा से ये वस्तुएं शिव को अर्पित करता है, तो वह संकेत देता है कि वह अपने जीवन में भी वैराग्य और संयम को अपनाने के लिए तत्पर है। बिल्वपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। धतूरा विष का प्रतीक है, जिसे शिव ने सहजता से अपने में समा लिया। अतः जब हम धतूरा अर्पित करते हैं, तो यह दर्शाता है कि हम भी अपने जीवन की विषाक्तताओं से ऊपर उठने के लिए तैयार हैं। सावन के अंतिम दिनों में, विशेषकर सोमवार के दिन, शिव मंदिर जाकर बिल्वपत्र अर्पण करें और मनोकामना पूर्ति हेतु संकल्प लें। यह कार्य आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लेकर आता है। 3. रुद्राभिषेक कराएं या स्वयं करें, मिलती है अद्भुत दिव्यता। रुद्राभिषेक सावन के महीने में किए जाने वाले सबसे प्रभावशाली अनुष्ठानों में से एक है। यह न केवल शिव को प्रसन्न करता है, बल्कि ग्रह दोषों, जीवन की विघ्न बाधाओं और मानसिक तनावों से मुक्ति दिलाता है। वेदों में वर्णित रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए जब अभिषेक किया जाता है, तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को आमंत्रित करता है। यदि किसी कारणवश आप स्वयं रुद्राभिषेक न कर सकें, तो किसी ब्राह्मण या पंडित से यह अनुष्ठान करवाएं। इस अनुष्ठान में पंचामृत, गंगाजल, शुद्ध जल, बेलपत्र, चंदन, कमलगट्टा, दूर्वा, धूप और दीप का प्रयोग होता है। यह क्रिया आपके जीवन में चल रही आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समाप्त कर सकती है। 4. गरीबों और साधुओं को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें, पुण्य और आशीर्वाद दोनों। दान की शक्ति को सभी धर्मों ने स्वीकारा है, लेकिन सावन में किया गया दान विशेष फल देता है। भगवान शिव स्वयं औघड़ और भिक्षुक रूप में भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अतः इस पावन महीने के अंतिम सप्ताहों में आप जितना हो सके दान करें। खासकर गरीब ब्राह्मण, साधु संतों, जरूरतमंद बच्चों और विधवाओं की सेवा करें। अन्नदान सबसे उत्तम दान माना गया है। किसी भूखे को भोजन कराना मानो भगवान को ही भोजन कराना है। वस्त्रदान और दक्षिणा भी उतनी ही महत्व रखती है, जिससे मनुष्य के भीतर करुणा और परोपकार की भावना जागृत होती है। सावन के अंतिम सोमवार को विशेष रूप से गायों को हरा चारा, कुत्तों को रोटी और पक्षियों को दाना डालना भी पुण्यकारी है।
यह कर्म सीधे आपके ग्रहों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और पितृदोष भी शांति को प्राप्त करता है। 5 महामृत्युंजय मंत्र और शिव चालीसा का जप करें। आत्मरक्षा और मोक्ष का मार्ग। सावन के अंतिम चरण में यदि कोई कार्य सबसे जरूरी है तो वह है महामृत्युंजय मंत्र और शिव चालीसा का नियमित जाप। महामृत्युंजय मंत्र एक प्राचीन वैदिक मंत्र है जो मृत्यु के भय को नष्ट करता है, रोगों से रक्षा करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। यह मंत्र इस प्रकार है: त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का रोज कम से कम 108 बार जाप सावन में अवश्य करें, विशेषकर सूर्योदय के समय। साथ ही शिव चालीसा का पाठ मानसिक बल, शांति और आत्मिक जागरण के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। सावन के समापन पर विशेष संकल्प। सावन का आखिरी सप्ताह केवल बाहरी पूजन नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का संकेत देता है। इस समय में शिव तत्व को अपने भीतर बसाने का प्रयास करें। क्रोध से दूरी बनाएं, नशे और अहंकार से मुक्त हों, परिवार के साथ सामंजस्य बढ़ाएं, गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। हर कार्य में शिव का स्मरण करें। शिव कृपा की प्राप्ति का रहस्य। भगवान शिव अत्यंत सरल, सहज और करुणामयी देवता हैं। वे भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। यदि आपने सावन में तन, मन और धन से उनकी सेवा की है तो निश्चित मानिए जीवन की हर समस्या, रोग, शोक और भय आपसे कोसों दूर रहेगा। सावन के अंतिम दिन हर हर महादेव का सामूहिक संकीर्तन करें। अपने घर या मोहल्ले में भजन कीर्तन करवाएं, दीप जलाएं और शिव का आभार प्रकट करें। शिव कृपा से न केवल जीवन सुखमय होता है बल्कि मृत्यु के उपरांत भी मोक्ष का द्वार खुलता है। निष्कर्ष, सावन का महीना केवल त्योहार नहीं, आत्मिक यात्रा है। यह वह समय है जब मनुष्य शिवत्व की ओर अग्रसर हो सकता है। अतः सावन समाप्त होने से पहले ये 5 कार्य अवश्य करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक, बिल्वपत्र अर्पण, रुद्राभिषेक, दान पुण्य और महामृत्युंजय मंत्र जाप। यह 5 कार्य केवल क्रियाएं नहीं बल्कि परमात्मा की ओर बढ़ते 5 पग हैं। इन्हें यदि श्रद्धा, समर्पण और भक्ति से किया जाए तो निश्चय ही शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। हर हर महादेव।